नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी उत्तराखंड में। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड में भारी बारिश बर्फबारी के चलते केदारनाथ यात्रा बाधित। पड़ावों पर 10,000 श्रद्धालुओं को रोका गया। 6 मई तक केदारनाथ धाम के लिए रजिस्ट्रेशन बंद। G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों के संबंध में मुख्य सचिव डॉक्टर संधू ने एसएस की ली बैठक। कार्यक्रम स्थलों से वापसी में एयरपोर्ट तक विस्तृत रूपरेखा तैयार के निर्देश। रुड़की में भैंसों को जहर देकर मारने का मामला। जहर देने वाले आरोपियों का वीडियो आया सामने। दोनों किसानों ने पुलिस में मामला दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। उत्तराखंड एसटीएफ ने आईलेट्स परीक्षा में हुई धांधली का किया खुलासा। नकल कराने वाले पंजाब के गिरोह के 3 आरोपी गिरफ्तार। कई कोचिंग सेंटरों से भी जुड़े हैं तार। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। राज्य में कहीं कहीं बारिश, बिजली और ओला गिरने के आसार। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है हवाएं। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के देहरादून में मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने सोमवार को सचिवालय में 24 से 28 मई 2023 में प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों के संबंध में बैठक ली है। इस बैठक में मुख्य सचिव ने कार्यक्रम की रूपरेखा और उनकी तैयारियों पर विस्तृत जानकारी ली। मुख्य सचिव ने कहा कि G20 सम्मेलन के दौरान प्रतिभागियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थलों और वापसी में एयरपोर्ट तक विस्तृत रूपरेखा तैयार कर ली जाए। उन्होंने कहा कि प्रतिभागियों को एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट अथॉरिटी और जिला प्रशासन आपसी सामंजस्य से हेल्प डेस्क उपलब्ध कराएंगे। प्रतिभागियों के आवागमन के दौरान यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखते हुए सुरक्षा के विशेष प्रबंध सुनिश्चित किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि यातायात योजना इस प्रकार से तैयार की जाए जिससे ना तो G20 के प्रतिभागियों को कोई समस्या हो और ना ही चारधाम यात्रा के यात्रियों और आमजन को परेशानी का सामना करना पड़े। उत्तराखंड में हो रही बारिश, बर्फबारी और लैंडस्लाइड का असर यहां के विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम की यात्रा पर भी पड़ा है। बिगड़े मौसम को देखते हुए केदारनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। साथ ही सरकार ने केदारनाथ धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन पर 6 मई तक रोक लगा दी है। बता दें कि केदारनाथ धाम में बर्फबारी का दौर आज भी जारी है। मौसम बिगड़ने के चलते केदारनाथ धाम की व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई है। बारिश और भूस्खलन के कारण केदारनाथ यात्रा मार्ग को फिलहाल बंद कर दिया गया। पड़ावों पर 10,000 श्रद्धालुओं को रोका गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हिमांशु उत्तराखंड से जुड़ गए हैं। हिमांशु, बर्फबारी लगातार जारी है और लैंडस्लाइड भी हो रहे हैं। ऐसे में जो भी केदारनाथ धाम के यात्री हैं उनको भी रोक दिया गया है। क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं उनके लिए और मौसम का क्या कुछ जानकारी है आपके पास? हिमांशु, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? तो उत्तराखंड में हो रही बारिश, बर्फबारी और लैंडस्लाइड का असर यहां के केदारनाथ धाम की यात्रा पर भी पड़ा है। खराब मौसम का केदारनाथ यात्रा पर असर देखने को मिला। बिगड़े मौसम को देखते हुए केदारनाथ यात्रा को रोक दिया गया। वहीं सरकार ने केदारनाथ धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन पर 6 मई तक रोक लगा दी है। बता दें कि केदारनाथ धाम में बर्फबारी का दौर आज भी जारी है। मौसम बिगड़ने के चलते केदारनाथ धाम की व्यवस्थाएं भी गड़बड़ा गई हैं। बारिश और भूस्खलन के कारण केदारनाथ यात्रा मार्ग को फिलहाल बंद कर दिया गया। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हिमांशु सीधे उत्तराखंड से जुड़ गए हैं। हिमांशु, लगातार केदारनाथ धाम में बारिश और बर्फबारी हो रही है। ऐसे में जो केदारनाथ धाम की यात्री हैं उन पे भी असर देखने को मिलेगा। हालांकि रजिस्ट्रेशन भी 6 मई तक बंद कर दिया गया है। क्या कुछ व्यवस्था कराई गई है यात्रियों के लिए और मौसम की क्या कुछ अपडेट है आपके पास? निश्चित रूप से फातिमा, आपको बताना चाहता हूँ कि केदारनाथ में जो रजिस्ट्रेशन हुए थे आज के लिए तकरीबन
यात्रियों के श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन हुए थे और उन्हें अब जो निचले इलाके हैं वहां पर रोक दिया, चाहे रुद्रप्रयाग जिले की बात की जाए या श्रीनगर में उन्हें रोक दिया गया है। साथ साथ ये साफ तौर पर कहा गया कि जब मौसम साफ होगा और उसी के बाद सारे श्रद्धालु धाम में भेजे जाएंगे, क्योंकि बद्रीनाथ में सुबह धूप खिल रही है लेकिन दिन के बाद मौसम अचानक करवट बदल रहा है और लगातार बर्फबारी हो रही है। और साथ ही साथ मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि आज चारों धामों में चाहे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की बात की जाए वहां पर बर्फबारी होगी और मौसम खराब रहेगा। इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट भी किया गया है। उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली या बागेश्वर, जो पिथौरागढ़, जो हिमालयी क्षेत्र हैं वहां पर जो ऊंचाई वाले स्थान है वहां पर बर्फबारी की संभावना भी जताई गई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो 3200 मीटर से ऊपर के अधिक ऊंचाई वाले इलाके और बर्फबारी और इसके होने के वहां पे आसार है। और यात्री और वाहन चालकों से उत्तराखंड पुलिस ने भी और साथ ही साथ जो रुद्रप्रयाग के एसपी लगातार अपील कर रही है कि सावधानी से रहें और बरसात में यात्रा न करें। और साथ ही साथ लगातार इस चीज को लेकर जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो भी अपील कर रहे हैं कि अगर यात्रा पर आ रहे हैं तो मौसम का अपडेट लेकर ही यात्रा करें। और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज ये है कि अब जो गंगोत्री और यमुनोत्री है वहां पर रात 8 बजे के बाद आवागमन बंद कर दिया गया और सुबह 4 बजे तक जो यात्री वाहन है उन पर रोक लगा दी गई है, जिसके तहत अब पुलिस, उत्तराखंड पुलिस नया प्लान तैयार कर रही है ट्रैफिक के लिए कि किस तरीके से यात्रियों की संख्या भी कम होगी ताकि बर्फबारी में यात्रियों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जी फातिमा। जो पड़ावों पर 10,000 श्रद्धालुओं को रोका गया है हिमांशु, उनके लिए क्या कुछ खास व्यवस्थाएं देखने को मिली? क्या उनको वापस लौटा दिया गया या फिर वहीं पे उनके लिए कुछ रोकने की व्यवस्था कराई गई है? निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो श्रद्धालु हरिद्वार से चारधाम यात्रा के लिए निकले तो उन्हें हरिद्वार और ऋषिकेश में रोक दिया गया है। साथ ही साथ जो यात्री निकल चुके हैं पहले से, उन्हें जो शहर हैं, पहाड़ में जो शहर हैं, छोटे कस्बे हैं, उन्हें वहां पर रोक दिया गया है। चाहे जो केदारनाथ के जो गौरीकुंड पहुंच चुके थे उन्हें वहीं पर रोक दिया गया है। यात्रियों की संख्या ज्यादा होने पर कुछ को वहां से वापस निचले इलाकों में भी भेज दिया गया है। उससे निचले इलाके की बात की जाए तो रुद्रप्रयाग जिले का मुख्य शहर रुद्रप्रयाग है। वहीं उससे नीचे की तरफ जब आप वापस आओगे तो श्रीनगर वहां पर है, देवप्रयाग वहां पर है। तो श्रद्धालुओं को और यात्रियों को ऐसी जगह पर रोक दिया गया है जहाँ पर सारी सुविधाएं सरकार ने की हुई है। जी फातिमा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान बद्री विशाल जी के धाम में रिकॉर्ड टूर तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल जी के धाम के दर्शन प्राप्त करने के लिए पहुंच रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि इस वर्ष भी रिकॉर्ड टूर तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल जी के धाम के दर्शन प्राप्त करेंगे। वहीं इस बार भारी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचने से कहीं न कहीं स्थानीय लोगों में काफी खुशी का माहौल बना हुआ है। वहीं एक और तीर्थयात्रियों का कहना है कि उन्हें भगवान बद्री विशाल जी के धाम में पहुंचने से उन्हें अच्छा आनंद प्राप्त हो रहा है। तो इस वर्ष भगवान बद्री विशाल जी के धाम में रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल जी के धाम के दर्शन प्राप्त करेंगे। वहीं आपको बताएं कि आशंका जताई जा रही कि इस वर्ष भी रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल जी के धाम के दर्शन प्राप्त करेंगे। वहीं इस बार भारी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचने से स्थानीय लोगों में काफ़ी खुशी का माहौल है। वहीं एक और तीर्थयात्रियों का कहना है कि उन्हें भगवान बद्री विशाल जी के धाम में पहुंचने से काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। बद्रीनाथ धाम में रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री आएंगे इस बार। वहीं आपको बता दें कि स्थानीय लोगों में इसको लेके काफ़ी खुशी का माहौल देखा गया। वहीं आशंका जताई जा रही है कि इस वर्ष भी रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल जी के धाम के दर्शन प्राप्त करेंगे।
बिल लाओ इनाम पाओ स्कीम के तहत वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 1500 विजेताओं को लकी ड्रॉ से नवाजा। राज्य कर विभाग द्वारा यह ड्रॉ 5वीं बार निकाला गया। वित्त मंत्री ने बताया कि यह अगले नवंबर माह तक जारी रहेगा। साथ ही बताया कि दिवाली के मौके पर मेगा लकी ड्रॉ निकाला जाएगा, जिसमें गाड़ियां प्राइज के रूप में दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि इस स्कीम को लागू करने से राज्य सरकार को CGST में करोड़ों का फायदा हुआ है। अभी तक स्कीम के तहत 42 करोड़ राजस्व की वसूली विभाग कर चुका है, जबकि 35,000 से ज्यादा बिल एप्लीकेशन के माध्यम से 9,000 से ज्यादा उपभोक्ता लगा चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह न केवल शहरों में बल्कि ग्रामीण अंचलों तक भी इस स्कीम का खासा फायदा विभाग को पहुंच रहा है। पूरी जनता से हो कि वो बिल अपलोड करे। भाई जो अपलोड करेगा उसी को इनाम मिलेगा और जो नहीं करेगा उसको तो नहीं मिलेगा। यदि मान लिया कोई उपभोक्ता जागरूक है, यदि वो अपने लगातार बिल लगा रहा है तो स्वाभाविक रूप से उसको इनाम मिलेगा। एक बार मिले चाहे उसको 3 बार मिले। इसमें ये बाध्यता नहीं कि एक आदमी को एक बार मिलेगा तो दोबारा नहीं मिलेगा। वो नया बिल ले रहा है, नया बिल अपलोड कर रहा है, उस आधार पर उसको इनाम मिल रहा है। तो वही प्रक्रिया है, इसमें हर आदमी को पार्टिसिपेट करना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। देखते रहें जन टीवी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड STF ने राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा आईलेट्स में हुई धांधली का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गैंग पंजाब का है, जो IDP कंपनी द्वारा कराई जा रही आईलेट्स की परीक्षा में अभ्यर्थियों से पैसे लेकर नकल करते थे। अभ्यर्थियों से ये 2 से 3 लाख रुपए लेते थे। STF SSP आयुष अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि नकल कराने वाले गिरोह के आईलेट्स कोचिंग करने वाले सेंटरों से भी इनके तार जुड़े हैं। SSP ने बताया कि पटेल नगर थाने में मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। ये पूरा खेल आरोपियों ने ब्लू डार्ट कोरियर कंपनी के वाहन चालक के साथ मिलकर किया, जिसके एवज में उसे 3 लाख रुपए देना तय हुआ। इस मामले में 15 अभ्यर्थियों की शीट में टैपरिंग पाई गई है। इसके थ्रू ये पिछले 2021 से ऑपरेट कर रहे हैं। लगभग 6 से 7 बार ये इस तरह की घटना को अंजाम दे चुके हैं और अभी तक की जो पूछताछ में सामने आया है, लगभग 70-80 कैंडिडेट्स, ऐसे फर्जी कैंडिडेट्स जो कि इसके थ्रू पास हो चुके हैं, उनकी जानकारी अभी तक आई है। तो इसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। एक तो जो पंजाब का जो गैंग है उसका मेन लीडर है, साथ में जो ट्रक का ड्राइवर है और जो कुरियर कंपनी है उसका कर्मचारी है। और इसमें थाना पटेल नगर में मुकदमा दर्ज कराया गया है और बाकी इन्वेस्टिगेशन में आगे जो भी फैक्ट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आगे कार्रवाई की जाएगी। देवभूमि प्रवेश द्वार नारसन से लेकर मंगलौर तक बने 4 लाइन पर सड़क दुर्घटनाओं का लेकर चिंता बनी हुई है। जनपद हरिद्वार में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं इसी मार्ग पर हुई हैं। 4 लाइन बनने के बाद पिछले 4 महीनों में सड़क दुर्घटनाओं में तेजी के साथ इजाफा हुआ। भारतीय स्टार ऋषभ पंत का भी कुछ माह पहले इसी मार्ग नारसन मंगलौर में सड़क हादसा हुआ था, जिसमें ऋषभ पंत गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उसके बाद भी लगातार सड़क दुर्घटनाओं में कोई अंकुश नहीं लग रहा है। दरअसल नारसन बॉर्डर से लेकर मंगलौर तक पूरे नेशनल हाईवे पर अनगिनत कट लगे हुए हैं, जिससे आए दिन सड़क हादसों में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। डीसी की बैठक हुई थी, उसमें मैंने जोर शोर से मुद्दा उठाया था मंडावली अवैध कट का। वहाँ CDO साहब मौजूद थे और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी बात पर कुछ गौर किया गया होगा। अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने पहले भी कई बार NH के लोगों को और अन्य प्रशासनिक अधिकारी को लिखा भी और मौखिक भी कहा कि ये अवैध कट बंद होना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई है। रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं यहाँ पर। वन विभाग की तरफ से समय समय पर सर्वे किया जाता है, ब्लैक स्पॉट कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ दुर्घटनाएं ज़्यादा होती है, कंटिन्यू रिपीट कहाँ होती है दुर्घटनाएं, उसके बारे में विभाग सर्वे करता है अन्य विभागों के साथ और उसकी रिपोर्ट तैयार करके भेजता है समय समय पर प्रशासन को, ताकि वहाँ पर उचित कार्रवाई की जा सके, दुर्घटनाओं को रोका जा सके।
उत्तराखंड के हरिद्वार स्थित एक होटल में अवैध देह व्यापार की सूचना मिलने पर एचटीयू, सीआईयू और कोतवाली पुलिस के संयुक्त प्रयास से अवैध देह व्यापार का भंडाफोड़ करते हुए देह व्यापार के दलदल में फंसी लड़कियों को आजाद कराया गया और 2 होटल मैनेजर को दबोचने में सफलता हासिल की गई। पुलिस को कई दिनों से हरिद्वार कोतवाली नगर क्षेत्रांगत स्थित होटल में देह व्यापार की सूचना मिल रही थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खुद ग्राहक बनकर दलाल से व्हाट्सएप पर बात की। दलाल द्वारा व्हाट्सएप पर महिलाओं की फोटो भेजकर ग्राहकों से लड़कियों की डील की जाती थी। मौके पर पहुंची हरिद्वार पुलिस द्वारा 2 अलग कमरों से 2 लड़कियां बरामद की है। पूरी बात जब पूछताछ में पता चला कि दोनों जो महिलाएं हैं वो विक्टिम हैं और पूर्व में भी किसी एजेंट के माध्यम से उनको इस धंधे में फंसाया गया था और जिसके कारण वो इससे बाहर नहीं निकल पा रही थी, तो हमारी जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है उसके द्वारा काउंसलिंग करके उनका रेस्क्यू किया गया है। और साथ ही साथ 2 लोग जो अभी मैनेजर अरेस्ट हुए हैं, कुछ काफ़ी सारी जानकारी मिली कि इस तरह के अनैतिक देह व्यापार के अड्डे कुछ और जगह भी संचालित हो रहे थे, जिसको लेकर हमारी टीम ने साक्ष्य एकत्र किया, उसमें भी आगे हमारी कार्रवाई होगी। पटवारी और लेखपाल पेपर लीक प्रकरण में दर्ज अभियोग की एसटीआई हरिद्वार द्वारा संपादित की जा रही विवेचना के दौरान एसएसपी हरिद्वार के आदेश अनुसार की गई कार्रवाई के बाद जांच प्रकरण में पेपर लीक संबंधी तथ्य आया, जिसमें थाना कनखल में मामला पंजीकृत किया गया था। विवेचना नामजद अभियुक्तगणों से पूछताछ के बाद पेपर लीक में पुलिस को कामयाबी मिली है। एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह की कार्रवाई द्वारा जेई और एई भर्ती परीक्षा में धांधली के संबंध दर्ज मुकदमे में एसआईटी द्वारा दिन रात कार्रवाई में 21 अभियुक्त को जेल भेजा जा चुका है, जो वर्तमान में जेल में है। इन अभियुक्तों में से 68 लाख टोटल अभी तक रिकवरी हुई है, जिसमें 35 लाख करीब कैश ज्वेलरी की है रिकवरी, जो 13 लाख रुपए अकाउंट में फ्रीज कराए गए और अन्य अभियुक्तों से जो विभिन्न अभियुक्त गिरफ्तार हुए उनसे भी अलग अलग धनराशि मिलकर कुल 68 लाख की इसमें रिकवरी हुई है। अभी इन्वेस्टिगेशन जो अभियुक्त गणों के खिलाफ जो हमारे 96 लोग के खिलाफ जो चार्जशीट गई है उसमें साक्ष्य मिल गए थे सारे और न्यायालय चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। अभी भी हमारी इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है, चूंकि कुछ संदिग्धों के नाम, ऐसे छात्रों के नाम भी कहीं से पता चले, उसको वेरीफाई कर रहे हैं। इसके बाद अगर उसमें कोई और साक्ष्य आएंगे तो उसमें भी न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की जाएगी। उत्तराखंड के रुड़की में भैंसों को जहर देकर मारने वाले 2 आरोपियों का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसके बाद भैंसा स्वामियों ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल भगवानपुर थाना क्षेत्र में अचानक हो रही भैंसों की मौत से किसान परेशान थे। जब पास लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक किया गया तो हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें 2 युवक एक बाइक पर आते हैं और उनमें से एक युवक भैंस के पास जाता है और कुछ खिला देता है। कुछ देर बाद भैंसें की मौत हो जाती है। ठीक ऐसा ही एक मामला और सामने आया, जिसमें घर के पास ठीक ठाक खड़े भैंसे की अचानक मौत हो गई। दोनों मामलों में पीड़ित किसान ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड स्यालदे के न्याय पंचायत महंग्यारी तलाई में कृषक महोत्सव खरीफ 2023 आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सल्ट विधायक महेश जीना ने उद्घाटन किया। ग्रामीणों ने सल्ट विधायक महेश जीना का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। हर्षवर्धन ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य विभाग द्वारा बीजों की नई प्रजातियां, जैविक खाद यतीकरण 80% अनुदान दिया जा रहा है। कृषि के औजार निम्न दरों पर दिया जा रहा है। किसानों को बारबी कंपोस्ट खाद वितरण किया गया। हरिद्वार के बहादुराबाद में स्थित सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश की भूमि पर करीब 150 साल पहले बनी पंचक्की की बिल्डिंग को राजस्व प्रशासन ने जर्जर हालत का हवाला देते हुए ध्वस्त करवा दिया। इस भूमि की बिल्डिंग के नीचे वर्ष 2009 से धार्मिक स्थल भी बना है। धार्मिक स्थल में रखे धार्मिक ग्रंथ और अन्य सामान उप जिलाधिकारी ने अपनी देखरेख में सुरक्षित बाहर निकलवाए। धार्मिक स्थल पर करीब 10 से ज्यादा कमरे बने हैं जो जर्जर हालत में थे। धार्मिक स्थल में आस्था रखने वाले लोगों में प्रशासन की कार्रवाई को लेकर नाराजगी देखी गई। हालांकि भारी पुलिस बल के चलते मौके पर कोई विरोध नहीं हुआ। बता दें कि इस भूमि में आजादी से समय से बनी पंचक्की में पानी के प्रेशर से आटा पिसाई होता था, लेकिन धीरे धीरे पंचक्की अस्तित्व में नहीं रही। जो गवर्नमेंट की धार्मिक पॉलिसी है कि धार्मिक स्ट्रक्चर को आप किस तरह से रिमूव करेंगे,
और अगर कोई इलीगल रूप से ऐसी जगह पे एस्टेब्लिश कर दिया गया है जो कि सार्वजनिक प्लेस है, उसको विदाउट एनी डिले उसको रिमूव किया जाए। तो उनसे वार्ता की गई, तो उनके द्वारा अपनी कंसेंट बताई गई और उनके द्वारा जो धार्मिक चीज़ें थी जुड़ी हुई यहाँ पे, उसको प्रॉपर्ली दूसरी जगह शिफ्ट करवा दिया गया है और उन्हीं की कंसेंट से, और बाकी जो बिल्डिंग है उसको रिमूव किया। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट में उप तहसील के मछोड़ के अंतर्गत ग्राम तड़ारी के राजकीय प्राथमिक विद्यालय तड़ारी में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। जनता दरबार में पेयजल, बिजली, किसान सम्मान निधि, मनरेगा के कार्यों का भुगतान न होना आदि समस्या मुख्य रूप से रही। वहीं ग्राम प्रधान तड़ारी रेणु देवी ने गाँव की समस्या को लेकर नोडल अधिकारी अधिशासी अभियंता PMJY सल्ट नरेश उपाध्याय को ज्ञापन सौंपा। अल्मोड़ा विधानसभा की खस्ताहाल सड़कों के सुधारीकरण, डामरीकरण और सड़क की दीवारों में सुरक्षा दीवार लगाने की मांग के साथ विधानसभा की अधूरी पड़ी सड़कों के निर्माण की मांग को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा के कार्यालय में धरना दिया और उत्तराखंड सरकार और विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। देखिए, अल्मोड़ा विधानसभा के अंतर्गत हमारी प्रांतीय खंड, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग के अधीन जितनी भी सड़कें हैं, बहुत बुरी स्थिति है, दयनीय स्थिति है। उन सब को लेकर, क्योंकि कई सड़कों में डामरीकरण का काम रुका हुआ है, कई में सोलिंग रुकी हुई है, कई नई सड़कें कटनी थी, उन सभी पे पिछले 4 माह से मैं लगातार पत्र व्यवहार कर रहा था और आज 1 दिवसीय धरने का कार्यक्रम है। उसके बाद हमने 4 माह का समय विभाग को दिया है। 4 माह बाद फिर यहाँ आमरण अनशन किया जाएगा अगर ये सड़कें तत्काल प्रभाव पर नहीं बनती है। लक्सर के बुकनपुर गांव में गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक 28 वर्षीय युवती बेबी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को लक्सर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, तो वहीं कुछ घायलों को परिजनों ने लक्सर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। लक्सर तहसील परिसर स्थित बार सभागार में एडवोकेट बार एसोसिएशन नामक अधिवक्ता संगठन द्वारा अल्मोड़ा जनपद से लक्सर स्थानांतरित हुए अपर जिला और सत्र न्यायाधीश अरविंद नाथ त्रिपाठी का स्वागत सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान लक्सर के परिवार न्यायाधीश विवेक द्विवेदी सहित ACGM न्यायाधीश सीमा डुंगराकोटी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट न्यायाधीश चंद्रेश्वरी सिंह और जूनियर डिवीजन न्यायाधीश अनुराग त्रिपाठी को भी आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में लक्सर के नए अपर जिला और सत्र न्यायाधीश का लक्सर एडवोकेट बार एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारियों और कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा माल्यार्पण कर उनका स्वागत सम्मान किया गया। जैसे जो हमारे यहाँ परंपरा है स्वागत के, आज हमारे नए ADJ साहब अरविंद नाथ त्रिपाठी जी आए हैं। आज हमने बार ने उनका स्वागत करा है और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और हमारे नए ADJ साहब अल्मोड़ा से आए हैं और यहाँ पर आज ही उन्होंने ज्वाइनिंग लिया है। ये जैसे जो हमारे यहाँ परंपरा है। उत्तराखंड के मंगलौर में बेमौसम बारिश ने एक बार फिर से किसानों को झटका दिया है। बारिश से गन्ने की बुवाई देरी से होगी। किसानों ने पहले ही गन्ने के लिए खेतों की जुताई कर दी, खेतों में पानी भरा हुआ है। वहीं सब्जियों के खेत में भी पानी से भर गए हैं। किसानों का कहना है कि ये पानी किसानों के हित में नहीं है। बता दें कि क्षेत्र में बड़ी संख्या में किसान अधिक मात्रा में गन्ने की खेती करते हैं। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर।